हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्तेता लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट सॉकेट प्रोग्रामिंग। सिंगल सॉकेट सर्वर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे उसका कोड लिखा जाएगा, और वो डिस्कस करने के बाद आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्लाइंट साइड का कोड हम लिख सकते हैं। और उसको लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि जो सर्वर का कोड हमने लिखा था पिछले वीडियो में, उस सर्वर के साथ हमारा क्लाइंट कैसे कम्युनिकेट करेगा। क्लाइंट का सर्वर का जो कोड है वो पिछले वीडियो में हमने लिख करके अपने चैनल पे ही उसी प्लेलिस्ट में उसी वीडियो में एक कमेंट के फॉर्म में हमने कोड को पिन कर दिया है। तो आप जा करके वहां पर देख सकते हैं और वहां पर आपको ये पूरा कोड सर्वर का मिल जाएगा। और आज हम क्लाइंट का कोड लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको देखे बिना सर्वर प्रोग्रामिंग, सॉकेट प्रोग्रामिंग, सर्वर प्रोग्रामिंग और क्लाइंट सॉकेट प्रोग्रामिंग समझने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे फंक्शंस मैं यूज करने जा रहा हूँ जो कि ऑलरेडी डिस्कस्ड भी हैं पिछले वीडियो में। इसलिए आप उस वीडियो को जरूर एक बार जाकर के देख लें। यहाँ पर मैंने दो हेडर्स इंक्लूड किए हैं, एक तो आईओ स्ट्रीम इंक्लूड किया है और दूसरा ये winsock.h, जो कि विंडोज सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए अवेलेबल जो फंक्शंस हैं, जो एपीआईज हैं, उनको उनके डिक्लेरेशन को इसमें दिया गया है। तो ये दोनों फाइल्स मैंने इंक्लूड की हैं और साथ में मैंने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज किया है, सो दैट आईओ स्ट्रीम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैं यूज कर पाऊं। सी इन सी आउट जैसी चीजें जो प्रिंट करानी है, जिनके थ्रू हम प्रिंट करा सकते हैं इंफॉर्मेशन को, तो उसके लिए मैंने एसटीडी यूज किया है। आप इसको जानते भी होंगे पहले से ही, सो नो नीड टू एक्सप्लेन। बाकी आइए हम मेन फंक्शन के अंदर अब क्लाइंट का कोड लिखना शुरू करते हैं। तो अगर आप क्लाइंट का कोड लिख रहे हैं या सर्वर का कोड लिख रहे हैं, कोई भी कोड लिख रहे हैं, अगर आप विंडोज को टारगेट करके अपना सॉकेट का प्रोग्राम लिख रहे हैं, इन एनी केस आपको विंडोज सॉकेट एनवायरनमेंट इनिशियलाइज करना होगा। और उसके लिए आपको WSA डेटा, इसका एक वेरिएबल आपको बनाना होगा WS, और उसके अलावा आपको int n status, आपको यहां पर एक फंक्शन कॉल करना होगा WSA startup, और इसके दो आर्गुमेंट्स होते हैं, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो मैं एक वर्ड और यहां पर लोअर और हायर वर्जन्स आपको देने होंगे, एंड देन एड्रेस ऑफ WS, इतना आपको देना होगा। अगर इफ n स्टेटस स्मॉलर देन 0, देन आप यहां पर लिख सकते हैं cout endl failed to call WSA startup successfully, दैट्स इट। और यहाँ पे आप एग्जिट कर जाइए, एग्जिट फेलियर के साथ। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, अगर ये सक्सेसफुल रहेगा तो फिर आपको सॉकेट अपना ओपन करना होगा, क्लाइंट का सॉकेट अपने एंड पे, और यहाँ पर आप कॉल करोगे सॉकेट, और यहाँ पर आप दोगे एड्रेस फैमिली। पहला आर्गुमेंट AF inet है, जो कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, एड्रेस फैमिली के लिए यूज होता है। आगे हम वीडियोस और भी बनाएंगे जहां पर थियोरेटिकल डिस्कशंस करेंगे, तो वहां पर इनके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो AF inet। दूसरा आर्गुमेंट होगा टाइप। हमारा जो सॉकेट है वो सॉक स्ट्रीम है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। एंड देन IP प्रोटो TCP, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि TCP प्रोटोकॉल हम यूज करने जा रहे हैं। उसके बाद हम ये यहाँ पर क्या देखेंगे कि अगर हमारा n सॉकेट यानी सॉकेट इनिशियलाइज नहीं हुआ है, स्मॉलर देन 0 है, देन इन दैट केस हम यहाँ पर सिंपल से ये प्रिंट करेंगे, नॉट एबल टू कॉल सॉकेट सक्सेसफुली, दैट्स इट। और उसके बाद एग्जिट फेलियर। ठीक है, तो ये हम करके यहां से निकल लेंगे। और उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, देन हमें क्या करना होगा, हमें अब बाइंड तो करना नहीं है। क्यों बाइंड नहीं करना? क्योंकि हमारा ये क्लाइंट है, ये सर्वर नहीं है। सर्वर पे हम बाइंड करते हैं एक पर्टिकुलर पोर्ट पे। हम क्लाइंट के केस में सॉकेट ओपन करने के बाद डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे सर्वर के साथ। तो सर्वर का IP एड्रेस जो है, जैसे हमने वहां पर यूज किया था सॉक एडर SRV, उसी तरीके से यहां पर एक स्ट्रक्ट सॉक एडर अंडरस्कोर इन SRV, यहां पर ये वेरिएबल लेंगे SRV नाम का, और यहां पर ठीक उसी तरीके से इनिशियलाइज करेंगे जैसे वहां पर किया था। sin family इज इक्वल टू AF inet,
srv.syn port इज इक्वल टू h2ns, और यहां पर भी हमें पोर्ट बनाना होगा। कौन सा पोर्ट हम डिक्लेयर करेंगे? वही पोर्ट जो कि सर्वर का है, क्योंकि उसी पोर्ट पे तो कनेक्ट करेंगे हम। सो हैश डिफाइन पोर्ट 9090 हम डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि यही वो पोर्ट है जो सर्वर के एंड पे है, जिस पे हमें कनेक्ट करना है। सो H2NS क्यों यूज किया है, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है, क्योंकि H2NS क्या करता है, होस्ट टू नेटवर्क शॉर्ट, यानी कि नेटवर्क बाइट ऑर्डर में हमारे डेटा को कन्वर्ट कर देता है। और नेटवर्क बाइट ऑर्डर में ही सॉकेट प्रोग्रामिंग करते समय हमें डेटा भेजना है, रिसीव करना है। इनफैक्ट बाइंड भी अगर हम करते हैं तो हमारा उसी फॉर्मेट में, यानी कि नेटवर्क बाइट ऑर्डर में ही हमारा डेटा वहां पे रिसीव होना चाहिए। इसीलिए H2NS हम यूज करेंगे पोर्ट के लिए। और उसके अलावा अब हमारी बारी आती है srv.synadder.s_addr। अब यहां पर आप एक चीज याद रखिएगा, ये जो है क्लाइंट है, मैंने क्लाइंट और सर्वर दोनों सेम मशीन पे रखे हैं। और पिछले वीडियो में ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर आप सर्वर की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहां पर इन एडर एनी आप ये यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ सर्वर। लेकिन अगर आप कनेक्ट करने के लिए SRV का यूज करने जा रहे हैं इस वेरिएबल का, सो उस केस में ये चीज काम नहीं करेगी। आपको स्पेसिफिकली सर्वर का एड्रेस देना होगा, ठीक है, सपोर्टेड नहीं है ये। इसलिए सबसे पहले तो हम सर्वर का एड्रेस यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि हमारे सर्वर का एड्रेस है क्या। सो यहाँ पर IP कॉन्फ़िग करते हैं और देखते हैं कि हमारे सर्वर का क्या एड्रेस आता है। सो हमारा IPv4 एड्रेस ये आता है 192.168.1.8। सो मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसके बाद मैंने यहाँ पर किया inet_addr, राइट। इसके अंदर हमने दे दिया जो मुझे मिला, यहाँ पर जो एड्रेस मिला, IP एड्रेस। inet एडर क्यों यूज किया? अगेन द सेम रीजन, क्योंकि हमें ये पोर्ट जो ये जो IP एड्रेस है, इसको सीधे सीधे नेटवर्क बाइट ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। नेटवर्क बाइट ऑर्डर यानी कि बिग एंडियन फॉर्मेट। लिटिल एंडियन और बिग एंडियन के बारे में हमने इंग्लिश वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है वहां पे डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर भी हम आने वाले वीडियोस में इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इन टोटो में ये प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ, इसमें कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप पेशेंस रखिएगा और एक एक वीडियो देखते जाइएगा, आपको हर चीज मिलेगी इसमें। और उसके बाद लास्ट में आपको मेम सेट करना होगा एड्रेस ऑफ srv.syn0 एंड देन यहाँ पर 0 एंड देन साइज इज 8, राइट। तो हमने इसको srv_syn0 को, टोटल साइज इसका 8 होता है, लेकिन आप इसको साइज ऑफ srv करेंगे तो इट विल मेक मोर सेंस एंड इट विल लुक गुड, क्योंकि हार्ड कोड करना इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। आपने ये कर लिया। अब हमें क्या करना है, एन स्टेटस, अब हमें कनेक्ट करना है। किससे? सर्वर से कनेक्ट करना है, ठीक है, कनेक्ट। और यहां पर हमें क्या देना है, हमारा सॉकेट देना है, ठीक है। ये सॉकेट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो सॉकेट एड्रेस है, स्ट्रक्ट सॉक एड्रेस, तो आप यहां पर स्ट्रक्ट सॉक addr* एंड देन यहां पर एड्रेस ऑफ SRV, और उसके बाद आप साइज ऑफ, नेम लेंथ इसने पूछा है, सो साइज ऑफ SRV आप कर देंगे तो नेम लेंथ आपको मिल जाएगी। सो दैट्स इट। सो इतना करने पर आपको एन स्टेटस कनेक्ट, अगर ये सक्सेसफुल होता है, अगर ये इस एड्रेस पर जाकर के पिंग कर पाता है, कनेक्ट कर पाता है, इन दैट केस ये स्टेटस 0 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये स्टेटस स्मॉलर देन 0 रिटर्न करेगा। सो इफ एन स्टेटस इज स्मॉलर देन 0, देन आप यहां पर लिखोगे, एक मैसेज आपको प्रिंट कराना होगा, कनेक्ट फेल्ड, ओके। एंड देन उसके बाद आप एग्जिट फेलियर, ठीक है। और अगर ये कनेक्शन सक्सेसफुल रहा तो आप क्या करोगे, अब आप डेटा उसको लगातार भेजते जाओगे। यहां पर आप पूछते जाओ cout endl प्लीज एंटर द मैसेज, ओके। एंड देन आप यहां पर मैसेज एक्सेप्ट कर सकते हो। मैसेज आप यहां पर यू कैन टेक इट लाइक care sbuff, और यहां पर आप दे सकते हो 200 मैक्सिमम, सो इतना हम रखेंगे। cin sbuff इतना दे दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जो n स्टेटस है, अब यहाँ से हम सेंड करना शुरू करेंगे,
तो सेंड क्या करेंगे, जो डेटा हमें यहाँ से भेजना है, जो बफर है, सो पहले हम यहाँ पर एन सॉकेट दे देंगे। पहला आर्गुमेंट है सॉकेट का कि कौन सा सॉकेट हमें यूज करना है, तो हमारा अपना एक ही सॉकेट है जो हमने ओपन किया और जिससे कनेक्ट किया है। उसके बाद दूसरा आर्गुमेंट जो है हमारा वो है बफर, जो हमें यहाँ से डेटा भर के भेजना है, एस बफ। और उसके अलावा लेंथ कितनी है, तो लेंथ है आपकी 200। फॉर द टाइम बिंग हम इसको हार्ड कोड कर देते हैं और उसके बाद फ्लैग्स में 0 सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये डेटा जो हम यहाँ से भेजेंगे, जो एस बफ में आप प्रिंट कराओगे, जो एक्सेप्ट कराया जाएगा, हम जो भी इनपुट करेंगे वो डेटा सर्वर के साइड पे जाएगा। ठीक है, अगर हमारा एन स्टेटस स्मॉलर देन 0 है, यानी कि ये फेल होता है, समहाउ सेंड नहीं कर पाता, देन हम यहां पर मैसेज करेंगे कि दिस सेंड फेल्ड एंड इट विल एग्जिटिंग। ओके, सो ऐसा एक मैसेज देंगे और उसके बाद एग्जिट और एग्जिट फेलियर, ऐसे करके हम यहां से बाहर भाग जाएंगे। ठीक है, सो हमारा प्रोग्राम कंप्लीटली रेडी है कम्युनिकेट कराने के लिए। ठीक है, आगे चल करके हम ये देखेंगे आने वाले वीडियोस में कि सॉकेट को क्लोज कैसे कर सकते हैं। अगर कोई एक सर्वर बंद हो गया या क्लाइंट बंद हो गया तो आप ये सेंड करोगी तो ये फेल होने लगेगा, तो कैसे उसको हैंडल करेंगे। सो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं बाद में, लेकिन अभी एक बेसिक प्रोग्राम दिखाने के लिए मैंने आपको ये 2 वीडियोस में जो है ये समझाने की कोशिश की है। तो आज के वीडियो में ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर मैसेज सेंड हो गया, मैसेज सेंड, ठीक है, यहाँ पर मैसेज सेंड हो गया, तो ये मैसेज आप यहाँ से भेजते जाओगे क्लाइंट की ओर से और सर्वर को रिसीव होता जाएगा। अगर रिसीव होता जाता है, एल्स इफ एन स्टेटस इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0, देन मैसेज सेंट। ग्रेटर देन 0 क्यों आएगा, अगर ये जितने बाइट्स आपने भेजे हैं, अगर इतने बाइट्स जाते हैं सर्वर के एंड पे, तो वही रिटर्न स्टेटस में आता है। रिटर्न स्टेटस में 1 नहीं आता यहाँ पे। जब आप इसको भेजते हो सेंड या रिसीव में, तो जितने बाइट्स रिसीव होते हैं या जितने बाइट्स सेंड होते हैं उतना ही एन स्टेटस में असाइन हो जाता है। अगर 200 बाइट्स ये भेज रहा है तो एन स्टेटस में 200 बाइट्स ही आएंगे, इसलिए ये ग्रेटर देन 0 आने पर ही हम ये कहेंगे कि मैसेज हमारा भेज दिया गया, वहां पर पहुंच गया है। ठीक है, तो आइए इसको चला करके देखते हैं। अगर हमारा प्रोग्राम चल नहीं रहा, सर्वर हमारा चल नहीं रहा, तो कनेक्ट फेल होना चाहिए। सो आइए उसको देख लेते हैं। कनेक्ट हमारा फेल हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। सो लेट मी पुट द ब्रेक पॉइंट हियर। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट रख दिया और उसके बाद F5 करते हैं। लेकिन अभी ये कंपाइल तो हो जाएगा बट बिल्ड नहीं होगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं की है। सो वो लाइब्रेरी हमें इंक्लूड करनी होगी, जो सॉकेट की लाइब्रेरी होती है। सो यहाँ पर हम लिंकर में आते हैं और इनपुट में आकर के यहाँ पर लाइब्रेरी का रेफरेंस दे देते हैं, wshock32.lib। सो ये करने के बाद हमारा अप्लाई एंड ओके, एंड देन हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे रन करा सकते हैं। कनेक्ट पर आकर के ये फेल हो जाएगा, बाकी चीजें सही चलेंगी, कनेक्ट पर आकर के ये फेल हो जाएगा क्योंकि दूसरे साइड से सर्वर अभी चल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये कनेक्ट पर आया। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएंगे। यहाँ पर ये थोड़ी देर वेट करके ये फेल हो जाएगा, -1 आएगा और ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, मैसेज देगा और फेल होके रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्ट फेल्ड हो गया। अब हम क्या करते हैं, सर्वर को भी चला देते हैं सो दैट हम ठीक से प्रोग्राम को रन करता हुआ देख सकें। सो ये है मेरा सर्वर, और सर्वर पे जैसे कि आपको पता है पिछली बार ये कहां पर रुका था, एक्सेप्ट पर रुका था। सो इस बार हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं यहां, इस जगह पर। तो अगर कनेक्शन हो जाएगा तो हमारा ये जब प्रोग्राम मैं चलाऊंगा तो ये प्रोग्राम एक स्टक हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट पे रुका होगा। जैसे ही मैं क्लाइंट से इसको कनेक्ट करूंगा, एक्सेप्ट इसको एक्सेप्ट करेगा नए कनेक्शन को, और उसके बाद ब्रेक पॉइंट हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा कंट्रोल आ जाएगा। सो आप इसको देख सकते हैं, अभी कहीं पर भी ब्रेक पॉइंट पे ये कुछ नहीं रुकेगा, ये सिर्फ और सिर्फ चलता रहेगा। आप इसको देख सकते हैं, ये एन स्टेटस यहाँ से इसको हटा देते हैं ब्रेक पॉइंट को और F5 कर देते हैं, कंटिन्यू। तो अब ये चलता रहेगा कॉन्टिन्यूअसली, क्योंकि ये वेट कर रहा है एक्सेप्ट पर कि कोई आए और कनेक्ट करे। ठीक है, तो अब हम क्लाइंट को चलाते हैं यहाँ से, और जब क्लाइंट यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा
तो यहाँ पर सर्वर चल रहा है, तो ये सर्वर कनेक्ट हो जाएगा और इसका स्टेटस ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ये आगे चल के हमसे डेटा पूछेगा कि क्या भेजना चाहते हो आप, कौन सा डेटा भेजना चाहते हो, क्या लिखकर भेजना चाहते हो, तो हम कैरेक्टर स्ट्रिंग लिख करके इसको भेजेंगे। सो मैं यहाँ से इसको चलाता हूँ और ये कनेक्ट पर आ गया, और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर स्टेप ओवर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0 आ गया, विच मीन्स ये सक्सेसफुल हो गया, यानी कनेक्शन हो गया। जैसे ही कनेक्शन हो गया वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सेप्ट के बाद जो ब्रेक पॉइंट लगा था एन क्लाइंट सॉकेट, उस पर देखिए आकर के ये रुक गया है। ठीक है, जब ये आकर के यहाँ रुक गया है तो ये यहाँ से इसको हम आगे बढ़ाते हैं, राइट, और यहाँ से इसको हम ले करके आते हैं रिसीव पर, सो दैट ये कुछ रिसीव करे। ठीक है, तो उसके लिए ये रिसीव में अभी वेट कर रहा है, इसके पास अभी कुछ आया नहीं है इसलिए 0 है, तो ये रिसीव के केस में ऐसे वेट करता रहेगा। कनेक्ट हो गया है यहाँ पर, और ये तो क्लाइंट का कोड है, ये रिसीव के केस में यहाँ पर वेट कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर रुक गया है ये सर्वर। ठीक है, क्योंकि रिसीव के केस में वो वेट कर रहा है। यहाँ पर आप कनेक्ट कर चुके हैं, अब यहाँ पर जो रिसीव करना चाहता है वो तो आप भेजोगे यहाँ से। सो आप यहाँ पर आओ बफर में और प्लीज एंटर द मैसेज, यहाँ पर आप मैसेज दे दो। आप मैं अपना ही नाम ले देता हूँ यहाँ पर, विकास शाक्या, और एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये एंटर किया, अब ये इसको भेजेगा यहाँ से। जैसे ही इसको भेजा, देखिए ये सर्वर के कोड पे आके रुका। ये आपका सर्वर है, ये वही वही कोड खोल देगा जहां पे कंट्रोल रुक रहा है, इसलिए आप देख नहीं पाए होंगे, ये फटाफट यहाँ पे सॉकेट सर्वर वाले कोड पे आके रुक गया। अब आप यहाँ पे देखिए 200 बाइट्स रिसीव हुए हैं। अब जो कुछ रिसीव हुआ है ना वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आप इसको देखिए, यहाँ पर सर्वर के साइड पे विकास, ये प्रिंट हो गया। अच्छा, शाक्या क्यों नहीं प्रिंट हुआ? मैंने तो विकास और शाक्या दोनों भेजा था। ठीक है, रीजन ये है कि हमने सी इन यूज किया है, और सी इन जो है वो स्पेस के बाद उसका जो लाइन फीड है उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता है स्ट्रिंग को, इस वजह से वो सिर्फ एक वर्ड को रिसीव कर रहा है। अगर हमें कंप्लीटली चलाना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने एंड पे ना सी इन यूज मत करना। एक फंक्शन होता है fgetS_n, fgetS_n, उसको यूज करना। तो जो कुछ आप लिखोगे, जो कुछ आप उसमें दोगे, वो सारा का सारा आपको बफर में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा आपको सेंड करने को पूछेगा। ये मैसेज सेंड आ गया यहाँ पे, अब ये दोबारा यहाँ पर आएगा और आप अपने सर्वर को आप एक बार फिर से कंटिन्यू करा दीजिए, फिर से रिसीव में वेट करता रहेगा। ठीक है, रिसीव में वो वेट कर रहा है और आप क्लाइंट पे कूद गए, क्लाइंट पे जंप कर गया आपका कंट्रोल। अब आप यहाँ पे क्लाइंट पे फिर से आते हो, बफर में आपने जो भी दिया था विकास वो दोबारा क्लीन नहीं हुआ है, इसलिए क्या हो रहा है, ये वही विकास बार बार जा रहा है, राइट। तो बेटर ये होगा कि आप यहाँ पर क्या करें कि बफर को सी इन के बजाय fgetS_in का यूज करके आप चला के देख सकते हैं। तो मैं इसको क्लाइंट को और सर्वर दोनों को ही क्लोज करता हूँ और दोबारा से इसको थोड़ा सही करता हूँ। ठीक है, तो क्लाइंट के एंड पे मैं इसको एक काम करता हूँ, प्लीज एंटर द मैसेज, और यहाँ पे fgetS ही यूज कर सकते हैं। तो fgetS अगर यूज करते हैं तो sbuff, और उसके अलावा मैक्स काउंट मैं देख रहा हूँ 201 कर सकते हैं, यहाँ पे 200 कर सकते हैं। बेसिकली 199 ही करना चाहिए क्योंकि आखिरी जो है वो एक नल कैरेक्टर होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर देना है fgetS, नॉट fgetS, बेसिकली आपको getS ही यूज करना चाहिए क्योंकि आप स्टैंडर्ड इनपुट से ले रहे हैं। तो getS_, आपको यहाँ पर बेसिकली एक और फाइल चाहिए होगी, #include string.h। ठीक है, तो आइए उसका यूज करते हैं और यहाँ पर इसको getS_ और कोई फंक्शन है getS_s है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको sbuff को दे सकते हैं। ठीक, सो sbuff को आपने दे दिया, और दूसरा देखते हैं, बफर आपने दे दिया, कितना साइज है आप दे सकते हैं, यहाँ पर 200 मैक्सिमम साइज का आप ले सकते हैं। सो getS ये करने पर क्या होगा, आपका उतना ही कैरेक्टर्स लेगा और पूरा का पूरा स्ट्रिंग लेगा। ठीक है, जितनी स्ट्रिंग में आप जो कुछ भी फाइंड आउट भेजना चाह रहे हो वो सारा का सारा लेगा। ठीक है, तो फिर से इसको चलाते हैं, इसको क्लोज करते हैं एंड देन सर्वर को ऑन करता हूं मैं, और अब सारे के सारे ब्रेक पॉइंट हटा देता हूं क्योंकि अब तो कम्युनिकेशन सीधे हम दिखा सकते हैं। और यहाँ से भी हम ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं जो हमारा कनेक्ट पे लगा हुआ है। सर्वर चलाकर छोड़ देते हैं, क्लाइंट चलाकर छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम डेटा भेजना शुरू करते हैं।
तो सर्वर हमारा अब रन कर रहा है। अब हम क्लाइंट को चलाते हैं। सो यहाँ पर ये मुझसे मैसेज मांग रहा है साक्या, मैंने यहाँ भेज दिया, मैसेज सेंट। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सर्वर का जो एंड है वहां पर विकास शाक्या पूरा रिसीव हुआ है। फिर से क्लाइंट पे आते हैं, फिर से ये पूछ रहा है कुछ मैसेज भेजो, तो हेलो विकास ऐसा कुछ भेज दिया। मैसेज सेंट, इसका मतलब मैसेज रिसीव्ड एट द अदर एंड, हेलो विकास यहाँ पर आ गया। सो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो है ये क्लाइंट और सर्वर जो है आपका काम कर रहा है। सो आप इन दोनों प्रोग्राम्स को बना करके देख सकते हैं, जो पिछले वीडियो में बनाया सर्वर के लिए और जो आज के वीडियो में हमने बनाया क्लाइंट के लिए, और दोनों को ही चलाकर आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में भी आपको हमारे कमेंट सेक्शन में ही पिन किया हुआ कमेंट मिल जाएगा, जिसमें इस प्रोग्राम का कोड आपको मिल जाएगा। आप इस कोड को ले सकते हैं, इसको बिल्ड कीजिए, बनाइए और वीडियो देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपको निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।